महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर चीज का अपना एक महत्व होता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा पूजा घर हो गया, हमारा रसोई घर हो गया, हमारा नहाने का घर हो गया, स्नानागार हो गया, बाथरूम हो गया, सबका वास्तु से संबंध है। यदि इन चीज़ों को यदि हम वास्तु के अनुरूप न रखें तो हमें परेशानियां आ सकती हैं। तो देखिए, अक्सर बातें होती हैं पूजा घर कैसे बनाइए, रसोई घर में ये गलतियां मत करिए। लेकिन आज जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ की तरफ आपका ध्यान खींचने वाली हूँ, जो कि महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है जीवन में इस नियम को अपनाना। तो आज जो है मैं बात करूंगी आपसे आपके बाथरूम से जुड़ी हुई कि बाथरूम में कौन सी जो गलतियां हैं वो नहीं करना चाहिए, और वास्तु के अनुरूप यदि इस तरह के काम हम करते हैं तो हमें आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, यदि घर में बरकत नहीं है तो आपने सुना होगा पहले या फिर अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि धन जो है पानी की तरह बह जाता है। तो कनेक्शन है आपके बाथरूम से आपका धन, आपके धन का भी। कहा जाता है, आपने कई बार सुना होगा कि घर की नालियां साफ रखिए। और उस चीज़ से भी नहीं समझ सकते आप, तो आप ये चीज़ समझिए कि जब दिवाली की रात दीपक जलाया जाता है तो घर की नालियों पे भी ज़रूर जलाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि धन रुकता है तो पानी यानी कि बेकार चीज़ें निकलती हैं और धन जो है उनका संग्रह होता है। तो ज़रूरी है कि बाथरूम में आप कुछ इस तरह की जो अगर चीज़ें मैं बता रही हूँ, इनमें से कोई चीज़ आपके साथ हो रही है या कोई गलती आपसे हो रही है, तो इन चीज़ों को तुरंत जो है हमें संभाल लेना चाहिए, रोक लेना चाहिए। तो चलिए अब एक एक चीज़ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, क्या और कैसे करना है। दोस्तों, प्रायः हमारे दिमाग में होता है कि हमारा बाथरूम साफ सुथरा सूखा होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ आप स्पष्ट जान लीजिए, आप अपने बाथरूम में एक बाल्टी भरकर हमेशा रखें। जैसे किचन में, जल्दी ही मैंने वीडियो बनाया कि किचन में आप एक बाल्टी भर के रखिए, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत उसकी सराहना की कि अच्छा है ऐसा। हम कुछ लोगों ने कहा, कुछ हम करते भी हैं, और कुछ लोगों ने कहा कि आपने बता दिया अच्छा हुआ, तो ठीक है, वो तो अच्छा हुआ। लेकिन आज जो है मैं बताने जा रही हूँ कि अपने बाथरूम में एक हल्के आसमानी रंग की या फिर जो भी कलर हो, लेकिन आसमानी रंग का अब बाल्टी आपको खरीदना हो तो आप ध्यान रखिएगा, हल्के आसमानी रंग की या फिर ब्लू कलर हो, गाढ़ा भी हो तो चलेगा। आप ले लीजिए एक बाल्टी, और वो बाल्टी हमेशा भर के आप रखे रहिए। जैसे आप दिन भर नहीं भी भर के रख सकते, छोटे बच्चे हैं, पानी गिराने वगैरह का डर है, तो आप रात को जब सोने जाइए तो पूरी बाल्टी को भरिए और भर कर तब आप जाइए सोने। और सुबह इस पानी को चाहे आप पौधों में डालिए या फिर जैसे बाथरूम रात भर में बदबू न करे, इसके लिए भी कुछ पानी लोग डालते हैं, तो आप वो पानी गिरा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि साफ सफाई के अंदर उतनी पानी तो लगती ही है। तो वो बाल्टी का पानी मतलब सब मिलाकर उसे आपको इस्तेमाल नहीं करना है, नहाना नहीं है और कपड़े नहीं धोना है। तो ये काम आप, पहला नियम जो है वो ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ कि देखिए, बाथरूम को साफ और सूखा रखना कितने हद तक ये जो परिवार के सदस्य हैं उनके ऊपर भी चीज़ें लागू होती है, क्योंकि कोई एक सदस्य जो है वो चाहकर भी बाथरूम की सफाई नहीं कर सकता। तो सभी लोग जो है ये चीज़ ध्यान रखें कि बाथरूम में गीले कपड़े मत आप लोग छोड़िए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र मानता है इससे राहु खराब होते हैं। तो दूसरा ये काम, आप लोग नहाइए, बाहर लेकर के कपड़े जाइए, कभी भी गीले कपड़े अपने बाथरूम में मत रखिए, ये चीज़ आपको ध्यान जरूर रखना है। तीसरी कौन सी महत्वपूर्ण कि देखिए, दुर्गंध नहीं आना चाहिए। और दुर्गंध नहीं आने का एक सबसे प्रमुख कारण है कि हम साफ सफाई नहीं करते हैं समय पे। तो साफ सफाई करिए, और बाथरूम से, घर की बता रही हूँ ना, कोने कोने से संबंध होता है वास्तु का, तो दुर्गंध नहीं आना चाहिए। और मैंने हाल ही में एक उपाय बताया था आपको फिटकरी रखने का, तो वो फिटकरी का एक कटोरा आप अपने बाथरूम में रखिए, अमावस्या अमावस्या बदलिए, क्योंकि इसमें भी निगेटिविटी जो है सोख लेने की शक्ति है। और आप हर अमावस्या पर इसे बदल करके नए कटोरा में नई फिटकरी लाकर रख सकते हैं। और एक एक चीज़ को देखिए, जब ना चीज़ें लाभ करती हैं हमें हमें हमारी पूजा पाठ फल देती है, हमारे जीवन में उन्नति होती है, तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता है बाथरूम गंदा है साफ है। लेकिन उन लोगों से पूछिए जो परेशान है, जो तकलीफ में है, जो दिक्कत में है, उनका उनके पास जो है बस सोचने के लिए ही चीज़ें होती है। तो आज, या फिर मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि एक एक छोटी छोटी बातें आपको बता दूं। जो परेशान है वो जरूर अपनाएं इन बातों को, क्योंकि इन चीज़ों का भी कनेक्शन है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। और जो खुश हैं, भगवान करे वो और खुश रहे।
और हाँ दोस्तों, आपको बातें पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। नए हैं तो आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलेगी, बाकी पुराने भाई बहन जो हमारे हैं वो तो पहचान ही रहे हैं। तो आप और दूसरी चीज़ आपको जो बताना चाहती हूँ, दुर्गंध वगैरह मत आने दीजिए, तो साफ सफाई रखिए। और अगली चीज़ क्या करना है दोस्तों, बाथरूम में हम फिटकरी के टुकड़े जो मैंने बताया वो तो रख ही सकते हैं। प्रत्येक दिन आप अपने बाथरूम में कपूर भी रख सकते हैं। कपूर के टिकिया, थोड़ी सी जो भीमसेनी कपूर होते हैं वो रख दीजिए और खुद ब खुद आप उन्हें उड़ने दीजिए, इससे भी निगेटिविटी जाती है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। यदि घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो ये वाला काम भी आप करके देखिएगा, बहुत बड़ा असरदार ये अचूक उपाय है। देखिए, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है ना कि बाथरूम का संबंध राहु से है। राहु जो है वो मतलब इस तरह की चीज़ें अगर गंदी रहें तो निगेटिव फल देने लगता है। तो साथ साथ मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि कभी भी अपने गीले तौलिया या कुछ भी ऐसी चीज़ें बाथरूम में छोड़िएगा मत, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर आप छोड़ते हैं तो आपको आने वाले समय में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो मत करिएगा। साथ साथ एक चीज़ और बता देती हूँ आपको। देखिए, यदि किसी व्यक्ति का राहु खराब है, राहु खराब होने के लक्षण जैसे कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा भ्रमित रखता रहता हो, डर लगता हो, नशे में डूबा डूबा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा आप रसोई में बैठ के खाना खाइए। दूसरी चीज़ है कि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा अच्छी चीज़ों में लगाइए, धार्मिक किताबों में लगाइए। ये सारे काम हमें ज़रूर करना है। साथ साथ देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लाख पूजा पाठ उपाय कर रहे हैं, तो आपको आपकी नालियों पे भी गौर करना है। जो नालियाँ, देखिए बहुत लोगों को ये बातें बेकार लग रही हो, लेकिन मैं 100% सत्य बता रही हूँ। जो हमारे वैदिक धर्म है उसमें ये चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। तभी तो दिवाली की रात नालियों पे दिया जलाया जाता है और उनकी सफाई पे विशेष जोर दिया जाता है। नालियाँ बंद मतलब किस्मत बंद। तो ये ध्यान रखिए कि आपको अपने घर की नालियों की समय समय से साफ सफाई कराते रहना अनिवार्य है दोस्तों। तो ये सब करते रहिए और अपने बाथरूम में 1 बाल्टी भरकर पानी अच्छे से ज़रूर रखिए और कोशिश करिए कि जितना हो सके आप जो भी चीज़ें हो सके साफ सुथरी तरीके से रखिए। अब एक अंत में उपाय आपको बता देती हूँ कि यदि आपका कोई महत्वपूर्ण काम हो और आप उसके काम के पूरा होने के लिए जा रहे हो बाहर, और विशेषकर बच्चे हैं परीक्षा वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिए, कुछ टाइम से आप अपने बाथरूम में थोड़ा साफ सफाई बढ़ा दीजिए। और जिस दिन आपकी परीक्षा है, देखिए ये चीज़ें हंसी वाली लग सकती हैं लेकिन संबंध राहु से है। उस दिन आप अपने बाथरूम को, नहा स्नानागार को थोड़ा सा साफ करके जाइए, हाथ से, पैरों से या जैसे भी झाड़ू से जैसे हो साफ करके जाइए। कहा जाता है कि जब इस तरह के छोटे काम करके हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे साथ जो है राहु हमें बुलंदियाँ देने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये ट्रिक अपनी आजमा करके देख लीजिएगा, अच्छा उपाय है ये और ये कारगर भी है, काम भी करता है। तो चलिए दोस्तों, अब कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव खूब लिखिएगा और अब मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। तब तक के लिए खूब हर हर महादेव लिखिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।